एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम पप्पू था और एक बेटी भी थी, उसका नाम पूजा था और उसकी पत्नी का नाम बिमला था। वह बहुत बीमार रहती थी। किसान के पास जितने भी खेत थे वह बेच दिए अपनी पत्नी के इलाज के लिए। वह बहुत महान डॉक्टर से भी दिखाया लेकिन वह ठीक नहीं हुई। वह कर्जा भी लेने लगा और उसके पास बहुत कर्जा हो गया। वह खाने के लिए भी मुमताज हो गया लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। तब उसके पिता ने बेटे से कहा, बेटा अब बहुत कर्जा हो गया है, कोई उपाय करना पड़ेगा। ऐसा करो तुम शहर चले जाओ। उसके बेटे शहर जाने के लिए घर से निकल गया। वहाँ कोलकाता पहुँच गया। काम की तलाश में इधर से उधर भटकता रहा लेकिन कोई काम देने के लिए राजी नहीं हुआ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, लेकिन कोई काम से नहीं मिला और उसके पास पैसे भी खत्म हो गए। उसके बाद काली मंदिर पहुंच गया और वहां प्रसाद खा रहा था। तभी वहां पर कोई एक सेठ पूजा करने आ रहा था। उसका पर्स ज़मीन पर गिर गया और पप्पू ने देखा कि सेठ का पर्स ज़मीन पर गिर गया है। उसने पर्स उठा लिया और सेठ को देने ही जा रहा था, तभी सेठ अपनी गाड़ी से चले गए। पप्पू ने स्कोर देखने लगा। पर्स में ढेर सारी रुपये थे और उसमें एक कार्ड था। उस कार्ड पर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। पप्पू ने कॉल किया। पप्पू उसके पर्स देखने लगा। देखा कि उसमें ढेर सारी रुपए हैं और उसमें एक कार्ड था। उसके कंपनी का नाम लिखा हुआ था। उस कंपनी का एड्रेस ढूंढने लगा। वह ढूंढते ढूंढते शाम हो गया लेकिन उसे पता नहीं चला। वह सुबह उठकर ढूंढने के लिए निकल गया। पप्पू कंपनी के पास पहुंच गया। तब अंदर जाने ही लगा, तभी गार्ड अंदर जाने नहीं दिया। गार्ड को यह सारी बात बताए तो गार्ड बोला, तुम रुको, अभी अंदर से परमिशन लेकर आता हूँ। गार्ड मालिक से जाकर बोला, कोई आपको एक ढूंढते हुए आया। मालिक बोला, अंदर भेजो। गार्ड से अंदर आने दिया और यह पर्स सेठ को हवाले कर दिया। सेठू पर्स को देखा तो उसने सारे रुपए थे और सेठ बहुत खुश हुआ और सेठ उसे कुछ रुपये दे रहे थे लेकिन पप्पू ने एक भी रुपये नहीं लिया। पप्पू बोला, सेठ मुझे कोई काम दे दो, मैं काम करने के लिए बिहार शहर से आया हूँ लेकिन कोई मुझे काम नहीं दे रहा। सेठ अपनी फैक्ट्री में उसी का काम दे दिया और पप्पू वहाँ काम करने लगा। पप्पू मन लगाकर काम करने लगता है। वह धीरे धीरे काम कर कर गाँव वाले का सारा कर्जा चुका देता है। सेठ ने बोला, ईमानदारी से काम करो तो मैं तनख्वाह ज़्यादा बढ़ा दूँगा। पप्पू ईमानदारी से काम करने लगा और काम कर वह घर का सारा कर्जा तोड़ दिया। दोस्तों, दुनिया में आज भी ईमानदार है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।